टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। लोकसभा में संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी कल यानी गुरुवार को संसद परिसर में हुए धक्का मुक्की पर सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और अब इस मामले को लेकर जहां बीजेपी नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बचाव करते दिखाई पड़ रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो वही राहुल गांधी के खिलाफ हुई एफआईआर पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सरकार डरी हुई है, ये कोई चर्चा करने से डर रही है। ये जानते हैं कि अंबेडकर जी के लिए उनकी सच्ची भावनाएं सामने आ गई हैं, इसलिए उन्हें अब विपक्ष से डर लग रहा है, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इस मामले से राष्ट्रीय हित का मुद्दा जुड़ा हुआ है। हमारा संविधान अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया था और इस देश के लोग और उनका ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग भी ये कहते हैं कि इस सरकार की हताशा है कि ये इतने हताश है और इनकी झूठी एफआईआर दर्ज कराने की नौबत आ गई है। राहुल जी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, वो धक्का नहीं दे सकते हैं। मैं उनकी बहन हूं, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूं, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। सच कहूं तो देश ये भी जानता है, देश देख रहा है कि ये कितने हताश हैं कि आधारहीन एफआईआर दर्ज करा रहे हैं ये लोग। ये सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। तो वहीं अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीजेपी और आम जनता की, तो इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संसद राष्ट्रहित और जनहित के मुद्दों पर चर्चा का पवित्र मंचन है, न कि धक्का मुक्की का अखाड़ा। लोकसभा में श्री राहुल गांधी ने वरिष्ठ सांसदों के साथ जो व्यवहार किया वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतंत्र की मर्यादाओं पर सीधा प्रहार भी है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। ऐसी अराजकता पर कठोर कार्रवाई अनिवार्य है। इसके साथ ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस मुद्दे को लेकर कल से हैशटैग भी ट्रेंड हो रहा है, जिसके साथ लोग जमकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं संसद में हुए धक्का मुक्की के मुद्दे पर आई कुछ लोगों के ट्वीट पर। वही सुनील बिश्नोई नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि राहुल गांधी नेता नहीं बल्कि गुंडा है। संसद के बाहर आते वक्त राहुल गांधी ने भाजपा सांसद को धक्का दिया, धक्का जिसकी वजह से भाजपा सांसद का सर फट गया, गंभीर चोटें आई हैं और बड़े गर्व से ये गुंडा बोल रहा है कि मैंने धक्का दिया। धिक्कार है ऐसे आदमी पर। हैशटैग संसद का गुंडा राहुल गांधी। तो वहीं दीपक शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि राहुल गांधी तूने एक राजपूत पर जानलेवा हमला किया है। मुकेश राजपूत सिर्फ सांसद नहीं राजपूतों की शान है। ये हमला तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है राहुल। अगर हमारे सांसद मुकेश राजपूत को कुछ हुआ तो तेरा सर्वनाश होना तय है। जिसके बाद ER चौधरी नाम के एक यूजर ने लिखा है कि कौन सी मार मार दिया राहुल गांधी ने कि पूरी पट्टी बढ़ती ही जा रही है। कहीं भाजपा प्रताप सारंगी का मेजर ऑपरेशन तो नहीं करने वाली है। इसी बीच इतने ट्रेंड चल रहे हैं। दरअसल गुरुवार यानी 19 दिसंबर को संसद के मकर गेट पर पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई थी, जिसमें ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत चोटिल हो गए थे और इन दोनों नेताओं के सिर में गंभीर चोटें भी लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। जिसके बाद दोनों सांसदों ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। तो वह इस घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने और धक्का देने के आरोप समेत भारतीय न्याय संहिता की 7 धाराओं में पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाया। हालांकि पुलिस ने हत्या की कोशिश वाली धारा हटाकर बाकी सभी 6 धाराओं पर जो आरोप लगाए गए थे बीजेपी नेताओं की तरफ से उस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। जिसके बाद आज सत्र के आखिरी दिन विपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहा था, जिसकी वजह से आज आखिरी दिन लोकसभा के हंगामा को देखते हुए स्पीकर
थे उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन इन सब में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी द्वारा दिए गए एफआईआर के बाद अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसद गिरफ्तार होते हैं या फिर नहीं। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।